Hi, good morning everyone. This is Vinod Yadav and you're watching Investors Forum. So guys, आज इतवार का दिन है और आज की वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के नाम से जब भी हम बातें करते हैं, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। अब किस तरीके से हम लोग अपनी ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को लें, किस तरीके से ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहें। मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल होंगे अपनी ट्रेड्स में अगर कुछ ट्रिक्स, अगर कुछ एक जो इन्वेस्टिंग के प्रॉपर मेथड्स हैं वो आप अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, मैं ट्रेडिंग जब बात करता हूँ तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बेसिकली 3 तरीके की होती है, जिसमें मैं इंट्राडे की बात नहीं करता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली 3 to 4 डेज, जो कि नॉर्मली स्विंग ट्रेड्स होती हैं, जिसमें आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है एंड यू सी कि उसमें कुछ मूवमेंट आ रही है, आप बाय करते हैं उसको और 2-3 दिन के बाद में उसको सेल कर देते हैं या वीक मैक्सिमम आप उसको रखते हैं। उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। इसके बाद में आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में आप किसी स्टॉक को लेते हैं तो जब तक उसका ट्रेंड बरकरार है आप उसको रखते हैं, और अगर उसका 3 महीने, 6 महीने या साल भर में उसका ट्रेंड चेंज होता है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। इसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म। देखिए, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं जिसमें आप 3 से 5 साल तक अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें जो स्टॉक्स हैं उनको रखते हैं और जब तक वो प्रॉफिटेबल रहते हैं तब तक रखते हैं, उसके बाद में निकाल देते हैं। तो इन सब में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस जो होता है, देखिए आजकल सब जो है एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स में आप देखते हैं, जब आप डेली चार्ट देख रहे होते हैं तब आप उस चार्ट से अंदाज़ा लगाते हैं 3 से 5 महीने का या फिर 2 से 3 महीने का। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो आप साल भर तक का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हैं तो आप किसी स्टॉक को बाय करके लगभग 3 से 5 साल तक भी रख सकते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल कंटिन्यूस है तो। सो किस तरीके से हमें ट्रेड करनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए ट्रेडिंग के बारे में सभी बात करते हैं, कर लीजिए, अच्छी चीज़ है, ये है वो है, बट कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड मतलब किस तरीके से स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए या फिर हमें एक्चुअली बाय भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं सभी के लिए बता देता हूँ, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत इंजरस है हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे का मतलब है कि आज आपने स्टॉक लिया और आज ही आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें कुछ बढ़ जाए और आप उसको सेल आउट कर दें, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, देखिए उस हर चीज़ को खरीदने के बाद में कुछ समय लगता है कि उसको बढ़ने में, और वो सब कुछ बेस्ड होता है उसके जो एसेट्स होती हैं उसके ऊपर। देखिए अंडरलाइंग एसेट्स हैं, अंडरलाइंग एसेट्स बेसिकली क्या है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है। कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक परफॉर्म करेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म करेगा, और आपका जो शेयर प्राइस है, आपका शेयर प्राइस, कंपनी का शेयर प्राइस, दोनों ही घट सकते हैं। ये घटना बढ़ना जो होता है वो बेसिकली ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए रोज खरीदना और बेचना चल रहा है तो उसमें कभी प्राइसेस ऊपर और कभी प्राइसेस नीचे रहने वाले हैं, और ये हो गई। सो इसमें आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही उसको किसी भी तरीके से जरिए से खत्म किया जा सकता है। सो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा जो मानना है वो सबसे पहले, अगर आप एक बिगिनर हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए 2 तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके कम होने के चांसेस, और कम हो भी गया तो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, आप उन स्टॉक्स में काम कर सकते हैं जो कि एक्चुअली हाई मोमेंटम में रहते हैं। तो हाई मोमेंटम स्टॉक्स की हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बिगिनर, एक नए शुरुआत करने वाला इंसान किस तरीके से काम करेगा। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में या तो यूज कर सकते हैं, आप उसको इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स को एक्चुअली खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इंडेक्स को खरीदते हैं और आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार कर देते हैं। बेसिकली होता यह है कि नॉर्मली अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स दिखने में तो अच्छे लगते हैं, बट जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको शायद नहीं मिल पाते हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं, पर अब क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये जो इंडेक्स फंड्स है, इंडेक्स फंड्स को कैसे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए ईटीएफ्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे अगर आपने देखा हो, निफ्टी के लिए निफ्टी 20 है, बैंक निफ्टी के लिए बैंक 20 है।
सो इनमें आप डायरेक्टली निफ्टी को बाय कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी बेसिकली पूरे इंडिया की इकॉनमी है। अगर पूरे इंडिया की इकॉनमी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो देखिए निफ्टी में भी आएगी, सभी बिजनेसेस में आएगी, मेरी और आपकी सभी की जिंदगी उससे जो है हिट होने वाली है। बट अगर सब कुछ सही चलता रहा तो निफ्टी हमेशा ही ग्रो करेगा। उसके ग्रो होने के चांसेस जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जितनी भी वर्ल्ड ओवर चीजें हैं, उन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो इतनी टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की हैं, जो सबसे बेहतर कर रही हैं, उनका एक ग्रुप है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि कंपनीज जो हैं, कल को मान लेते हैं उन 50 कंपनीज में से 4 या 5 कंपनीज अंडर परफॉर्म करती हैं या फिर बंद हो जाती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके साथ में, तो फिर क्या होगा? देखिए, निफ्टी जो है एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है और वो बेसिकली इतने इंटेलिजेंट ग्रुप है कि उसने क्या किया है कि अगर कोई भी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है सो उसको हमेशा ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो उसके ग्रुप के बाहर होती हैं बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें से जो सबसे अच्छे परफॉर्म करती रहती हैं सो वो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो इसका मतलब है निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, टॉप 50 स्टॉक्स हैं, वो सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है जिनकी, जो स्टेबल कंपनीज है। देखिए, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जो 100% एवरी ईयर दे रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रही है, बट ऐसा है कि कंपनीज जो है वो बेसिकली स्टेबल है, उनकी एसेट स्टेबल है, उनकी क्वालिटी स्टेबल है, उनकी मैनेजमेंट स्टेबल है, और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये सारी जो कंपनीज हैं ये लॉन्ग टर्म है। सो इस तरीके के जो फंड्स हैं, जो जैसा मैंने बताया निफ्टी 20 और बैंक 20, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इनमें एक्चुअली इन्वेस्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, इनमें तरीका ये है पहला तो आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो आप एक डिप के लिए वेट करें। अगर आज निफ्टी 17,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि ये अपने टॉप पे चल रहा है, आज मुझे इसका वेट करना चाहिए, तो आप एक डिप का वेट कर सकते हैं। डिप कितना भी हो सकता है, 5% पे वेट कर सकते हैं आप, 10% का वेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी को या निफ्टी को आज ही खरीद सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई चांसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी बेसिकली आप यूं समझ ली कोई एसेट है। देखिए, प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड होता है, उनमें भी आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है। और जब आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं तो आप आज के लिए नहीं सोचते हैं कि आज आपने जिस प्राइस पे खरीदा तो कल वो प्राइस कम हो जाएगा या ज्यादा होगा। सो आप क्या कर सकते हैं कि आज उसको आप खरीद सकते हैं। सो निफ्टी 20 को या बैंक 20 को आज आप खरीदिए। इसके और इसमें जो है ना, आप मान लेते हैं आपका जो टोटल बजट है वो 1.5 लाख है। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 1.5 लाख लेके चलते हैं। अगर आपका बजट 1.5 लाख है तो अगर आप चाहें तो आज आप निफ्टी जो खरीदते हैं या निफ्टी 20 को आप जो खरीदते हैं, उसमें बेसिकली क्या करेंगे, आप सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद में फर्दर 5 to 10% जो भी आपको सोचना है, आपका लगता है कि भाई 5% इसके लिए ठीक है या फिर 10% ठीक है, अगर 5% का डिप जो आज का प्राइस है उससे आता है तो अगेन आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि इट शुड बी डबल ऑफ व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड टुडे। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया है 5,000, सो 5% डिप आने के बाद में या 10% जो भी आपको बेहतर लगे, उस डिप के आने के बाद में आप उसमें अगर 10,000 आज किया है तो 20,000 उस दिन कीजिए। उसके बाद में अगर मान लेते हैं निफ्टी फिर से फर्दर डिप होता है 10% या 5%, जो भी आपको सही लग रहा है, उसमें आप फिर से जो है उसका डबल, मीन्स जो लास्ट आपने 20,000 किया था उसका डबल मीन्स 40,000 इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद में आप अगर फिर से फर्दर डिक्लाइन आता है निफ्टी में तो आप जो 40,000 किया था उसका फिर से डबल 80,000 इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरीके से देखिए, आपके पास में एवरी मंथ कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही होगी और उसको हमेशा तरीके से आपने यूज करना है। सो आप जो फर्दर डिप्स आते हैं वहां तक आप जितनी आपके पास में कैपेसिटी है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी हर साल एक 52 वीक्स लो बनाता है और हर साल एक 52 वीक्स हाई बनाता है, अगर आपने निफ्टी को अगर वो 20% का गैप है, मान लेते हैं जो 50% हाई है वो 20% अप है उसके 52 वीक लो से, सो उस 20% को आप हर साल कैच कर सकते हैं। अगर 20 नहीं तो 15% मिनिमम आप कैच कर ही सकते हैं। वो इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपने उसको टॉप पे खरीदा, फिर आप जो हर 5% के डिप पे या हर 10% के डिप पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है। सो बेसिकली ये SIPs हो जाती हैं, ठीक है। आप उसको बढ़ रहा है,
आप उसको मत खरीदिए। आप जब तक उसमें डिप ना आए तब तक आप उसको बाय मत कीजिए। जब वो अपना टॉप बना ले, मान लेते हैं आज आपने आपने 17,000 पे उसको बाय किया और वहां से बढ़कर वो 17,500 हो गया या 18,000 पे हो गया, उसने अपना टॉप 18,000 पे लगा लिया। अब वहां से जब भी वो 5% का डिप देगा तब आपने फिर से इन्वेस्ट करना है। सो 5% का डिप समवेयर अराउंड 900 रुपीज होगा और वहां 900 पॉइंट्स होगा और वहां से लगभग आप मान लीजिए 17,100 पे फिर से आपने बाय करना है। जो भी उसका टॉप हो, आप सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले देखिए जो उसका टॉप है, या तो आप टॉप पे इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद में जो 5% डिप पे आते हैं उस पर आप इन्वेस्ट करते जाइए और हर बार डबल इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास में 1.5 लाख नहीं है तो 75,000 है तो 75 को आप 5,000 इनिशियली इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद में 10, फिर 20, फिर 40, फिर 80, इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए निफ्टी जो है वो हमारा पूरी इकोनॉमी का की बैकबोन है और बैकबोन सही सलामत रही है, सभी कोशिश कर रहे हैं। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से सही जगह पे लगी हुई है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। एज अ बिगिनर आप कर सकते हैं। देखिए स्टॉक्स में हमेशा चांसेस रहेंगे, एक रिस्क रहेगा, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में लगभग ना के बराबर रिस्क है, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं होगी, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं होगा, सारी कंपनीज अगर किसी वजह से प्रॉब्लम में आती हैं, सो दैट मीन्स हम और आप भी सेफ नहीं है। तब तक के लिए आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में इन्वेस्ट करते रहिए। शुरुआत आप निफ्टी 20 से या बैंक 20 से कीजिए। आप उसमें सिस्टमैटिक प्लान करिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए और टॉप पे करिए, फिर उसके 5% डिप पे करिए, फिर 5% फर्दर डिप पे कीजिए और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। ये इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होगा शुरुआत करने के लिए। जब आप जानने लग जाएं कि स्टॉक्स में किस तरीके की मूवमेंट्स हैं, अगर आप स्टॉक को पढ़ना जानते हैं, उसके चार्ट्स पढ़ना जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके फंडामेंटल्स को, तो आप बाद में शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक्स में। उससे पहले आप निफ्टी और बैंक निफ्टी कीजिए, या आप 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना छोटा छोटा 3 अलग अलग पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्टफोलियो आप निफ्टी 20 के लिए बनाएं, दूसरा बैंक 20 के लिए बनाएं, तीसरा स्टॉक्स के लिए बनाएं, चौथा मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए बना लें। उसके बावजूद भी अगर आपका ट्रेडिंग करने का मन करता है तो आप सीखिए ट्रेडिंग और चौथा पोर्टफोलियो एक बनाइए जिसमें कि आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ये अलग अलग ट्रांचेस होने चाहिए जिसमें आप बेसिकली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और ये सेफ है। दैट्स इट गाइस, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आर सिग्निफिकेंट टू ट्रेडिंग। एंड नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मोमेंटम ट्रेडिंग पे होगी, जिस पे मैं काफी फोकस करता हूं और मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो है वो मोमेंटम ट्रेडिंग पे बेस्ड है एंड दैट गिव्स वंडरफुल रिटर्न्स। We'll discuss in the next video. Till then, thank you for all and keep watching, keep liking and subscribe my channel. Thank you all. Have a nice day.